लेकिन हमारे उलमा और मौलाना साहब लोग बार बार मुसलमानों को पैसा कमाने से रोकते रहते हैं। कहते हैं कि जितने में खर्चा पानी चल जाए उतना ही कमाना चाहिए, क्यों ज्यादा कमाएं। लेकिन जब इन्हें चंदा लेना होता है तो सबसे पहले मांगने चले आते हैं और चाहते हैं कि 10-15 लाख दे दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैसों के दम पर कैसे हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु ने 2 बार जन्नत खरीद ली थी। अमीरुल मोमिनीन हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु की शान बहुत बुलंदो बाला है। आप रजी अल्लाह अन्हु ने अपनी मुबारक जिंदगी में नबी रहमत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 2 मरतबा जन्नत खरीदी। एक मरतबा वीरे रूमा में यहूदियों से खरीद कर मुसलमानों के पानी पीने के लिए वक्फ कर दिया और दूसरी बार गज़वे तबूक के मौके पर। चुनांचे सुनने तिरमिजी में है कि हजरत अब्दुल रहमान बिन खव्वाब रजी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि मैं बारगाहे नबवी में हाजिर था और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को गज़वे तबूक की तैयारी के लिए सामान इकट्ठा करने को कहा और सबको इसमें शामिल होने के लिए और चंदा देने के लिए कहा। तभी हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रजी अल्लाह अन्हु ने उठकर अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, पालान और दीगर मुताल्लिका सामान समेत मैं 100 ऊँट देने के लिए तैयार हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए कराम से फिर फरमाया तो हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु दोबारा खड़े हुए और अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, मैं तमाम सामान समेत 200 ऊँट हाजिर करने की जिम्मेदारी लेता हूँ। इसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम से फिर फरमाया तो फिर हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, मैं सामान समेत 300 ऊँट अपने जिम्मे कबूल करता हूँ। रावी फरमाते हैं मैंने देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुनकर मिंबर से नीचे तशरीफ लाकर 2 मरतबा फरमाया कि आज से उस्मान जो भी करे उसका हिसाब इससे नहीं लिया जाएगा। देख रहे हो यहाँ पर पैसे की ताकत कि हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हो गए और नबी खुश तो अल्लाह खुश, सब लोग खुश। तो पैसे का सही इस्तेमाल करना सीखिए। इस्लामी भाइयों, आजकल देखा गया है कि कुछ हजरात दूसरों की देखा देखी जज्बात में आकर चंदा लिखवा तो देते हैं, मगर जब देने की बारी आती है तो उन पर भारी पड़ जाता है। हत्ता कि बाज तो देते भी नहीं। मगर कुर्बान जाइए, महबूब मुस्तफा हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु ने अपने ऐलान से बहुत ज्यादा चंदा पेश किया था। चुनांचे मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस पाक के तहत फरमाते हैं कि ख्याल रहे कि ये तो उनका ऐलान था, मगर हाजिर करने के वक्त हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु ने 950 ऊँट, 50 घोड़े और 1000 अशरफिया पेश की। फिर बाद में 10,000 अशरफिया और पेश की। मुफ्ती साहब मजीद फरमाते हैं कि ख्याल रहे कि आपने पहली बार में 100 ऊँट का ऐलान किया, दूसरी बार 100 ऊँट के अलावा और 200 ऊँट, तीसरी बार और 300 ऊँट, कुल 600 ऊँट देने का ऐलान फरमाया। इस वाक़े से हमें सबक मिलता है कि हम रुपयों से कुछ भी खरीद सकते हैं और इसलिए मुसलमानों को दबा कर रुपया पैसा कमाना चाहिए। लेकिन हमारे उलमा और मौलाना साहब लोग बार बार मुसलमानों को पैसा कमाने से रोकते रहते हैं। कहते हैं कि जितने में खर्चा पानी चल जाए उतना ही कमाना चाहिए, क्यों ज्यादा कमाएं। लेकिन जब इन्हें चंदा लेना होता है तो सबसे पहले मांगने चले आते हैं और चाहते हैं कि 10-15 लाख दे दें। 50 और 100 रुपए से काम न चले, सीधे 10-15 लाख रुपए दे दो। अब इन उलमाओं से मैं यही पूछना चाहता हूँ कि अगर इंसान सिर्फ अपने खर्चे पानी के लिए कमाएगा तो कैसे वो दिन के कामों के लिए पैसे दे पाएगा। कोई मौलाना आपको ये नहीं बताएगा कि कौन कौन से सहाबा सेठ थे और हमारे सबसे बड़े इमाम आजम अबू हनीफा रजी अल्लाह अन्हु वो कितने बड़े अमीर और सेठ थे, उनका कपड़े का बिजनेस था। अब और सुनो, पूरी दुनिया के सबसे बड़े वली हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रजी अल्लाह अन्हु ये कितने बड़े सेठ थे और अमीर थे, ये नहीं बताया जाएगा। मुसलमान दिन रात तो इन बुजुर्गों का नाम लेते रहते हैं, लेकिन कभी किसी मौलाना से इन बुजुर्गों के बारे में नहीं सुनते कि वो कितने कमाते थे और कैसे अल्लाह के राह में खर्च करते थे। इन लोगों को जब पैसों से डराना होता है तो यह कारून, फिरौन और सद्दात का नाम लेते हैं, लेकिन कभी इनके मुंह से हजरत उस्मान, हजरत अब्दुल रहमान, हजरत अबू हनीफा और हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रजी अल्लाह अन्हु के बारे में नहीं बताएंगे और न इनके मुंह से निकलेगा। और ऐसे बहुत से इस्लामिक पर्सनालिटीज हैं, 1-2 बार भूले भटके कह देते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं कहते, नहीं तो मुसलमान अमीर हो जाएगा ना। बार बार मुसलमानों को गरीब बनाने वाली तकरीर की जाती है और पॉलिटिक्स से दूर रहने को कहा जाता है, जबकि मुसलमान का मतलब है 1 मैन आर्मी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये जानकारी पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। शुक्रिया।